हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2025 के बारे में, यानी कि कल दिन बृहस्पतिवार, जुलाई की एक्सपायरी, महीने का क्लोजिंग, बहुत सारी इवेंट्स है कल। तो ऐसे दिन का अगर हमें प्लानिंग करना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर प्लान करना पड़ेगा। साथ में डिस्कस करेंगे आज क्या हुआ मार्केट में, कल क्या हुआ मार्केट में, क्योंकि कल वीडियो नहीं आई थी तो उसको भी कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं इंडेक्सेस को और उसके साथ साथ कवर करेंगे गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि सोने और चांदी को भी कवर किए हुए एक वीक हो गया है। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो प्लान किया था, लास्ट वीडियो में जो वीडियो आई थी, आई थिंक मंडे को आई थी, राइट। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं एक पॉडकास्ट के लिए बाहर गया था और काफी ट्रैवल करने के बाद जब मैं वापस लौटा तो मुझे महसूस हुआ कि पिछले 5 दिन का जो फीवर था एक्चुअली में उसने कहीं ना कहीं अंदर एक वीकनेस छोड़ दी है। क्योंकि जब मैं वापस आया तो बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा लगा कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों से सब कुछ शेयर कर ही देता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। मैं थकना पसंद नहीं करता। मेरी जिंदगी में थकना और हारना दोनों मना है। खैर, बट मुझे लगा वो शायद तो वही फीवर की वजह से वीकनेस थी। तो मैं कल रात में फिर वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, आज बात करते हैं। अब देखो, मार्केट यहाँ पर हम लोगों का प्लान था कि भाई मार्केट नीचे की तरफ बढ़े, ठीक है। अब एक चीज बड़ी स्ट्रेंज हुई जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को ये बोला था मार्केट यहाँ से दो तरीके से नीचे जा सकती है। एक मार्केट नीचे इस तरफ जाए और एक मार्केट इस तरह से आके मंडे गैप के ऊपर से इस तरह से जाए, जिसमें मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, बट मोर लाइकली इस तरह से जाए। तो मेन हमारे दो प्लान थे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर मार्केट इस लो के नीचे चली गई, इस लो के नीचे चली गई, तो फिर मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। यहां से कोई रिएक्शन आएगा उसमें बुलिश प्लान ज्यादा मत बनाना, हो सकता है मार्केट इस जगह पर ही रिजेक्ट करके गिर जाए। और दूसरा चीज, अगर मार्केट इस लो को लिए बिना ऊपर जाने लग जाए तो एक्सपेक्ट करना मार्केट मंडे हाई तक जाएगी। और कमाल की बात यह है कि दोनों चीजें मतलब मिक्स हो गई एक्चुअली में। अब मेरे लिए भी स्ट्रेंज था। तो हुआ क्या कि प्राइस ने ओपनिंग में ही गैप डाउन करके सीधा इस तरह से प्राइस मूव कर दिया। अब ये देखो, ये कुछ चीजें ऐसी है ना जो इंडियन मार्केट्स के साथ थोड़ी सी ना स्पेशल आती है, आप ये कह सकते हो। स्पेशल चीजें होती हैं ये। यूजुअली अगर 24/7 वाली मार्केट्स होती है ना, तो उसमें अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता। बट मे बी ड्यू टू द गैप ओपनिंग और व्हाट हैपेंड, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मार्केट ने सीधा यहाँ से ओपनिंग करके शुरुआत किया एंड देन प्राइस इस तरह से मूव करके गया। तो मैं जब रास्ते में भी था तो यही सोच रहा था कि मार्केट एक्चुअली में ऐसा क्यों गया। देखो, आप प्लान करते हो कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। अब आप या तो सही होते हो या तो आप गलत होते हो। अब अगर आप गलत हो रहे हो तो गलत तो हो चुके हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो, एक एक बहुत काम की बात बताऊंगा, ट्रेडिंग में आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे पूरा फेस लेके बताऊंगा, मुझे दिमाग में अभी आ गई आपके लिए बात। एक काम की बात आपको ये बता रहा हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी कि देर इज नो सोल्यूशन ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि पछतावे का कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये अभी दिमाग में आई मेरे, मैं भी बता रहा हूं आपको। तो पछतावे का जिंदगी में कोई सोल्यूशन नहीं होता, और आप ये अपने लाइफ के ना हर फील्ड में देख सकते हो। तो ट्रेडिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है या ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है कि यहाँ पे ना हमें दिन में कई बार 3-3 पछतावे हो जाते हैं। सीन क्या होता है, हम प्लान करते हैं किसी सिस्टम को फॉलो करने का, रूल को फॉलो करने का, एक प्लानिंग को फॉलो करने का, और फिर हम वो ब्रेक कर देते हैं तो हमें पछतावा होता है। और पछतावे में फंसा हुआ आदमी ना आगे नहीं बढ़ पाता। अब ये दिमाग में मेरे बात अभी अभी आई तो मुझे लगा कि आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई ट्रेडिंग में पछतावा होना बहुत कॉमन बात है कि यार ये ट्रेड में ले लेता, मैं अपना होल्ड कर लेता, मेरा पैसा इतना बन जाता, मैं स्टॉप लॉस जल्दी नहीं काटता, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगा देता। इस तरह के पछतावे ट्रेडिंग के अंदर बहुत कॉमन है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इनसे बचना सीखिए। पछतावे का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपसे नियम टूट गया है आगे बढ़ जाइए। पछतावे का कोई सोल्यूशन नहीं है, आपसे गलती हो गई है आगे बढ़ जाइए। पछतावे का कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर आपने गलती कर दी है तो अपनी गलती मानिए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मैंने महसूस की थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को समझाऊं। तो वही चीज, मैं तो एकदम आगे बढ़ जाता हूँ, मेरी आदत में आ गया है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। अब हर बार तो मैं भी नहीं बढ़ पाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बट जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। तो अब मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि प्राइस यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन क्यों कर रहा है नीचे जाने के बाद, बट किया। तो ये भी सीखने की चीज है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मार्केट इस लो के नीचे जाए बिना ऊपर नहीं जा सकती, तो जा सकती है। वो जाके उसने दिखाया, तो ठीक है, कोई बात नहीं।
ये कल का प्राइस एक्शन था जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अगर एक प्लानिंग समझाई और वो अगले दिन कामयाब नहीं हुई, मेरे वीडियो ना आने का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर चर्चा ना करें, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे फिर मार्केट ने क्या किया। चलो, आज मॉर्निंग में तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट मंडे हाई के पास पहुँचना चाहिए। मंडे हाई मैंने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम में चार्ट अपडेट कर दिया था, मार्केट ओपन होने से पहले ही ड्रॉ करके मार्केट ने देखो इसको जो है यहाँ पर स्वीप किया और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया और यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस वीक लो को ब्रेक नहीं किया। अब कायदे में अगर हमारा प्लान था तो मार्केट इस तरह से गिरना चाहिए था और आज हमें बेरिश मूव देखने को मिलना चाहिए था। मेरा प्लान भी यही था, बट मार्केट ने साइडवेज प्राइस एक्शन किया। तो ये पूरा किस्सा जो है ये यहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी प्लानिंग जो है यहाँ पर जो है फेल हुई, यहाँ पर काम नहीं चला, तो वो आके यहाँ पर भी बदली और अब हमें दूसरे सिरे से इसको देखने की जरूरत है। तो ट्रेडिंग के अंदर ऐसा ही है, गलती होती है, गलत होइए। आप जितना ज्यादा बार गलत होंगे उतना ज्यादा बार सीखेंगे, अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, आपको डेली चार्ट पर थोड़ी सी कुछ चीजें दिखा देता हूँ अभी जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो कैंडलस्टिक अभी बनी है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है भाई मंडे हाई के ऊपर जाके नीचे गिर जाओ, ये अभी भी पॉसिबिलिटी है। प्राइस अभी भी जो है मंडे हाई ये है हमारा, इसके ऊपर जा चुका है और अब ये मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो मंडे हाई के नीचे है। अगर आप ध्यान देखोगे ना, क्लोजिंग नीचे ही है और मार्केट ने ये गैप भी पूरी तरह से फिल कर दिया है इस वीक से। बट अगर हम देखें तो अभी ये वाले लो पर ना मार्केट ने एक इमीडिएट फेक आउट कर दिया है। इस चीज को देखो, इस लो पर मार्केट ने ये इमीडिएट फेक आउट कर दिया है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि मंडे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हमारा इमीडिएट फेक आउट का बुलिश सेटअप बन जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अगर वो बुलिश सेटअप बन गया, फिर हम यहाँ से लेके 1:1 यहाँ तक का प्लान करना पड़ जाएगा। तो इस चीज पे हमें थोड़ी सी अपनी प्लानिंग को चेंज करके, बदल के या तैयारी करके चलना पड़ेगा। अभी भी मेरा जो मेन टारगेट है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो मैं अपना बायस अभी भी बेरिश वाला ही रखूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज होते हुए आपको दिखाई दे कल, तो उम्मीद करके चलिए कि फिर मार्केट जो है बुलिश वाला प्लान बना सकती है और फिर आपके लिए कम से कम ये वाला गैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कल के लिए मैं आपको एक फिक्स बायस देकर नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों को सिंपली आपको लेवल्स बता के जा रहा हूं और दोनों तरफ की तैयारी करने के लिए बोल के जा रहा हूं। तो आप मंडे हाई को ही मार्क करके रखिए यहाँ पर, ठीक है। मंडे हाई आपके कल काम आ सकता है। आप चाहे तो जो हाई ये बना है वेंसडे का, ये वेंसडे हाई भी मार्क करना चाहते हैं तो बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत पास पास लेवल है, दोनों में से एक हाई मार्क करके रखिए। ऊपर के इस गैप को मार्क करके रखिए, ठीक है। प्रीवियस वीक लो को मार्क करके रखिए, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारे लेवल सेम इसी तरह से चलेंगे, कुछ चेंज नहीं है। प्लानिंग क्या है हमारी, कल अगर आपको मार्केट ट्यूसडे हाई के ऊपर, ये सॉरी वेडनेसडे हाई के ऊपर यहाँ के ऊपर जाते हुए दिखाई दे, तो सिंपली यहाँ तक के लिए बुलिश प्लान करना है। मार्केट अगर प्रीवियस वीक लो के नीचे गिरते हुए दिखाई दे तो हमें जून ओपन तक प्लान करना है। जून ओपन के नीचे गिरते हुए मार्केट दिखाई दे तो हमें जून लो तक प्लान करना है। ये हमारे 2-3 प्लानिंग रहेंगे, लेवल टू लेवल हम लोगों ने प्लानिंग करते हुए चलना है। प्रीवियस वीक लो लेवल है हमारा 24,806, मंडे हाई हमारा 24,889 है और अगर जो हम वेडनेसडे हाई की बात करें तो वेडनेसडे हाई हमारा है 24,902, तो 24,900 आप कंसीडर करके चल सकते हैं। ये हमारा है 24,669। इस तरह से ये सारे लेवल्स आपको कल मार्क करके रखने हैं और इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है, ठीक है। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने मार्केट पूरी तरह से आज साइडवेज ही बिता दिया, इसमें कुछ खास करने के लिए आज था नहीं। प्राइस वही 56,204 के आसपास चल रहा है। बात करेंगे इधर पहले दिन क्या हुआ था, इसमें मार्केट हमारा प्राइस लेवल जो है बहुत पास से मिस करके आया था और इसी वजह से निफ्टी में भी मैंने अपना बेरिश बायस क्यों नहीं बदला है, क्योंकि हमारा प्लान है जून लो जाने का, वो सेम ही है। अगर मार्केट यहां तक भी जा रही है ना, तभी भी मेरा प्लान यही है, वो बदला नहीं है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग करेगा 25,062 के, तब तक तो वही रहने वाला है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल को बोलोगे सर आप तो थोड़े से 300 पॉइंट के लिए बुलिश हो गए थे, ये तो 600 पॉइंट गिर गया, ऐसा नहीं, बायस बेरिश ही है अभी, जब तक मार्केट कुछ इनवैलिडेट ना करते। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की बात करेंगे, देखो मार्केट ने पहले एक ओपनिंग कैंडल इस तरह की दी और पूरा दिन फिर उसी के अंदर बिता दिया। पहले दिन मार्केट यहाँ पे जरा सा जो मिस करके आया, इसी वजह से मुझे अभी भी ये लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये गैप क्लोज करने के लिए 55,832 की तरफ बढ़ सकता है। तो हमारा बायस सेम है, जून ओपन सेम है 55,600 का, ये दोनों सेम है। लेकिन अगेन मैं आपको वही बताऊंगा कि प्राइस यहाँ से मिस करके चला गया वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे, आपको डेली चार्ट पर दिखाता हूं, तो यहां पर भी वो इमीडिएट क्लोजिंग हो गई है। आप ये देखिए, इमीडिएट फेक आउट हो गया, पहली कैंडलस्टिक ने नीचे क्लोज किया, दूसरी ने ऊपर क्लोज किया, ये इमीडिएट फेक आउट हो गया है। हालांकि इसके अंदर जो सेटअप बनेगा वो मंडे हाई बहुत ऊपर है,
बट अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो आपको ये वाले मूव के लिए भी तैयार रहना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग वेडनेसडे हाई को मार्क करके रखेंगे। तो वेडनेसडे हाई क्या है हमारा, यहाँ पर वेडनेसडे हाई हमारा है, ठीक है, डेली चार्ट से ही मार्क कर लेते हैं वेडनेसडे हाई, ये रहा हमारा। जब भी बहुत पास पास के स्विंग हाई स्विंग लो हो तो बिल्कुल आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज ना करें, मैं हमेशा बोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम का यूज करें। ठीक है, ये 56,321.5 इसको आप मार्क करके रख लेंगे। अगर मार्केट आपको इसके ऊपर जाते हुए दिखाई दी तो ये एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर बन सकती है, और अगर मार्केट नीचे गिरती है, आजकल लो ब्रेक करती है, तो फिर सिंपली आपके पास गैप क्लोजिंग और जून ओपन के लेवल मौजूद है। तो इसके अंदर हमारा ऐसा ही प्लान रहने वाला है। सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा प्लान है। मार्केट हमारा प्रीवियस मंथ लो के बहुत पास आ गया। अब आप सोचो सेंसेक्स एक ऐसा चार्ट था जो प्रीवियस मंथ हाई के पास बहुत तेज पहुंचा था। आप देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, यहां याद करो, ये भाई साहब ये प्रीवियस वीक हाई जो 82,783, यहां बहुत तेज पहुंचे थे, निफ्टी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया था, जो बहुत तेज भाग रहा है वो बहुत तेज गिर भी सकता है। और आप देखेंगे प्रीवियस मंथ लो के सबसे पास भी यही जनाब आए हैं। तो सेंसेक्स के अंदर वॉलेटिलिटी कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू बैंक निफ्टी फिलहाल ज्यादा होने लगी है। जैसा हम धीरे धीरे बात करते थे कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हालांकि नए नए नियमों ने तो वॉल्यूम पूरा ऑप्शन मार्केट से ही भगा दिया। बट अगेन, तो हमें यहाँ देखना की जरूरत है कि अभी भी हमारा प्रीवियस मंथ लो का टारगेट बचा हुआ है, इसलिए हम लोग 80,354 को अपनी मेजर लेवल या मेजर रेंज के अंदर रखेंगे कि प्राइस कभी भी यहाँ पे विजिट करने आ सकता है, ये हम लोग प्लान करेंगे। बट मंथली ओपन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 81,214। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं गिरता तब तक हम लोगों ने कोई प्लान बेरिश का नहीं बनाना है। हम लोग जो आज वेडनेसडे हाई को मार्क कर लेंगे, या मंडे हाई को ही आप मार्क करके रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है इस हाई के ऊपर, देन यू कैन प्लान फॉर अप ट्रेड। और अप ट्रेड में हम लोग गैप क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन करेंगे 82,184 की। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मूव आपको दोनों साइड में देखने को मिल सकता है, और दोनों ही तरफ मेरे हिसाब से ये ब्रेक करने के बाद यहाँ तक और ये ब्रेक करने के बाद यहाँ तक कुछ खास बीच में है नहीं। तो सेंसेक्स के अंदर अगर आप मूव पकड़ पाते हैं तो मूव आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे गोल्ड फ्यूचर्स की। गोल्ड फ्यूचर्स के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट अपडेट दिया था कि हमारा जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है, इसलिए हम लोग 101 और 103 850 को टारगेट करेंगे। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने करेक्शन किया, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है, कैसे पता करते हैं। तो जब ब्रेकआउट यहाँ हो गया है तो हमारा इनवैलिडेशन मिनिमम, इससे पहले कुछ भी करेक्शन हो रहा है वो हमारे लिए अब ट्रेंड ही रहेगा। तो जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं आती तब तक, या इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं देती तब तक, हम लोगों का जो प्लान है वो बिल्कुल सेम है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज क्रिएट कर रही है। लिक्विडिटी कंसेप्ट्स को याद है ना, लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है कि यहाँ पे लोग जो है बेरिश हो जाएं, अपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा लें। आप लोगों को पता है स्टॉप लॉस कहाँ लगे होते हैं, और मेरे हिसाब से मार्केट अभी तेजी से इस तरह से बढ़ने की उम्मीद है। तो 101 का जो टारगेट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। इस लो को आप इंपॉर्टेंस देकर रखिए 96,600 को, जब तक इसके ऊपर है सेम प्लान हमारा रहने वाला है। तो गोल्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है। बीच में जो ये 4 दिन ड्रॉप आया है, इट लुक्स मोर लाइकली, ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन था लोगों को ट्रैप करने का। मुझे उससे ज्यादा अभी फिलहाल के लिए तो इसमें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग सिल्वर की। ठीक है, गोल्ड के बाद सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर बिल्कुल सेम गोल्ड की तरह का प्लान है हमारा। 117,800 का हमारा मेन टारगेट है। 117,800 की प्लानिंग हम लोगों को बदलनी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। प्राइस आया है नीचे, सिर्फ करेक्शन है, ये सिर्फ घूम रहा है। जब तक 111 के ऊपर है ये टारगेट मेरे लिए इंटैक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट धीरे 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 यहाँ से पेस पकड़ेगी और इस तरह से मूव देगी। सिल्वर के अंदर भी हमारी पिछली अपडेट के अंदर कोई खास चेंज फिलहाल के लिए नहीं है। 111 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 117 के हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एरिया ऑफ टारगेट। अब ध्यान रखिए, मैं आपको कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और इंडेक्सेस के बारे में जो अपडेट देता हूं, इन सब चीजों के बीच में आपको एक चीज समझना है, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। Investment in securities markets are always subject to market risk. Read all documents carefully. ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड एड में जो आप टीवी में देखते हैं बिल्कुल वैसा ही है। वो बार बार आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मेरी एनालिसिस के हाथ में नहीं है, वो आपकी समझदारी के हाथ में भी नहीं है। उसमें एक रिस्क है जो कि मार्केट के अधीन है, और मार्केट कुछ भी कर सकती है। ये बार बार आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर सब आप लोगों को पता है, अवेलेबल होता है, डिस्क्रिप्शन में है।
बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी कही हुई बात से आप ये समझे कि मैं आपको कोई अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी दे रहा हूँ, या मेरी कही हुई बात या मेरी किसी पास्ट परफॉर्मेंस में मान लीजिए मेरा टारगेट यहाँ से यहाँ हिट हो गया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ वाला भी हिट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मार्केट जैसा मैं समझा रहा हूँ किसी की नहीं सुनती, ठीक है। मेरे बाकी सारे डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्लेमर भी मिल जाएंगे, डिस्क्लोजर्स भी मिल जाएंगे। बाकी किसी भी बताए हुए स्टॉक सिक्योरिटी जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है आज, उसमें मेरी पोजीशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए वो अनरेगुलेटेड है मार्केट है, और उसके अंदर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रिकवर ना हो पाए। ये सोच समझ कर ही क्रिप्टो करेंसीज की तरफ भी आप ध्यान लगाइएगा, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन डॉलर की, ठीक है। तो बिटकॉइन यूएसडीटी की बात करेंगे। तो हमारा प्लान हम लोगों को याद है, आप लोगों को याद है? अच्छा, कितने लोगों को बिटकॉइन डॉलर के जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग कमेंट जरूर करना। मैंने आप लोगों को जब मंडे वाली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि सैटरडे और संडे का जो प्राइस एक्शन है उसका लो मार्क कर लेना, मोर लाइकली प्राइस वहां रिटर्न होकर आ सकता है ऊपर जाने से पहले। अब देखो, अब मैं लगाता हूँ सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक्स लगा दिया मैंने। और हाँ, इसी बीच बता दूं, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और साथ में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग तो करनी है, मैं तो यूट्यूब पे 100 वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन अगर होल्ड विद प्रियांक का जो एनालिसिस है वो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करता है, या आपको जो मेरा सपोर्ट टेलीग्राम चैनल में मिलता है वो आपको हेल्प करता है, तो आपको जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है वो उस अकाउंट में करनी है जिसको आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ओपन किया है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप स्वविवेक से फैसला लीजिए। ये चीज उन्हीं के लिए है, वही लोग सपोर्ट कर पाएंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करते वो टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो आज ही डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट बनाइए और ट्रेडिंग आप शुरू कर दीजिए। अब ये देखिए, हम यहाँ पे मार्क करेंगे सैटरडे और संडे। अब ये हमारा आज वेडनेसडे चल रहा है, ये ट्यूसडे है, ये मंडे है, तो ये हमारा संडे है और ये हमारा सैटरडे है, करेक्ट बात है। अब आप सोचिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा सैटरडे और संडे का लो, तो ये हमारा संडे है, इससे नीचे तो हमारा सैटरडे है, तो सैटरडे का जो लो है ये मार्क कर लेता हूँ। हे भगवान प्रियांक, तुम्हें कैसे पता था? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है, कोई जादू नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे, मंडे को मैं आपको यहाँ बोल रहा था कि सैटरडे और संडे का जो प्राइस एक्शन है प्राइस उसके नीचे आएगा। आया? आया कि नहीं आया? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जिन लोगों ने मंडे वाली वीडियो देखी थी, ठीक है। तो इसी बात पे अकाउंट ओपन कर लेना है कि नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है सीखने में, आगे बढ़ने में, तो आप लोगों को पता है क्या करना है। अब बस अपने दोस्तों को बता देना है कि भैया अगर क्रिप्टो के चार्ट्स देखने हैं, समझने हैं, अगर निफ्टी बैंक या निफ्टी की डेली मार्केट अपडेट सही समझनी है, अगर एडवांस प्राइस एक्शन समझना है, तो जाओ जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल पर होल्ड विद प्रियांक सर्च कर लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा पहला प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बावजूद अब व्हाट नेक्स्ट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यही रहेगा। इसके ऊपर मार्केट कुछ भी प्राइस एक्शन कर रहा है वो तब तक बुलिश रहेगा जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो 115, 736, 95, तो ये डॉलर्स में जो वैल्यू है, बाइनेंस पे हो सकता है अलग है, क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये 15 जुलाई का लो आपको मार्क करना है, क्योंकि हो सकता है जब आप CoinDCX का चार्ट ओपन कर रहे हो तो आपको ये अलग प्राइस मिल जाए, अगर आप डेल्टा का ओपन कर रखे हो तो आपको अलग मिल जाए। अगर आप CoinDCX पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस लेवल को मार्क करेंगे, यहाँ मार्क करके रखेंगे, और जब तक इसके ऊपर है, जितनी भी डिप्स आपके पास आती हैं, इन डिप्स में अगर आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप दिखाई देता है, मेरी स्ट्रेटजी से हो, अपनी किसी स्ट्रेटजी से हो, तो आप उसके हिसाब से अपनी बुलिश प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट सिंपल सा है, ये जितने भी हाई आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी भी दिन कोई मूव आएगा और ऐसी एक ग्रीन कैंडल स्टिक आपको देखने को मिलेगी जो सीधा इन सारे हाइस को उड़ाएगी। अब इन हाइस के ऊपर क्यों जाएगा प्राइस, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा एपिसोड नंबर 8 और 9 देखने के बाद। चलिए, मैं अब आप लोगों को मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी आर्मी की तारीफ करते रहिए, ऑपरेशन महादेव के लिए हमारी आर्मी की तारीफ करते रहिए, और इसी तरह से भारत को सपोर्ट करिए। ध्यान रखिए, बाय बाय।